स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी काव्य खंड से जो है आपका चैप्टर फर्स्ट जो कि है पद, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए काव्य खंड है ये, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है पद। तो पहले आप इनकी जीवन परिचय पढ़ लेंगे और इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखें इसमें जो क्या मतलब मेन चीज़ जो आपको इस पद में क्या बताई गई। इसमें 2 पद हैं यहाँ प्रस्तुत। पहले पद में आप देखेंगे, पहला पद जो है आपका जो कि है हम तो एक एक करी जाना। यानी इसमें आप पहले पद में आपको बताया गया है कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमने भगवान को हर जगह माना है, देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है, पहले पद में। उसके बाद दूसरे पद में आप देखेंगे तो उसमें कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो ये जो है ये पद जो है जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांगम खंड 2 शब्द के लिए गए हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं आपका पद। देखिए आप लोग कबीरदास जी क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को जो जग, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। यानी भगवान कबीरदास जी कहते हैं हमने तो भगवान को सिर्फ एक ही समझा है। यानी भगवान जो है सारे संसार के जो कहना चाहिए बनाने वाले ईश्वर एक ही हैं। दोई कहे तिन्ही को दो जग, यानी जो भगवान को दो कहते हैं, यानी वो कहते हैं कि भगवान एक नहीं है, भगवान दो हैं। तो वो क्या है उनका जो जीवन है कैसा है, नरक में वो पड़ेंगे यदि ऐसा वो कहते हैं। तो जिन नाहिन पहचाना, और जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, और जो लोग ये नहीं समझते कि भगवान एक ही हैं, तो कैसे वो नरक में जाएंगे। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। क्योंकि देखिए आप लोग, पवन जो है सारे संसार में बह रही है हवा, वह भी एक ही है। एक ही पानी भी एक सा ही है। और ज्योति एक ही ज्योति समान, और जो ज्योति यानी प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश कहना चाहिए, वो भी एक समान रूप से पूरे संसार में फैला हुआ है। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि ईश्वर भी एक ही है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, कहे कोहरा साना। यानी भगवान जो कहते हैं कबीरदास जी कि भगवान ने जो है हमें कहना चाहिए जैसे कि कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के घड़ों का, अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार हमारे परमात्मा ने, ईश्वर ने भी हमें एक ही प्रकार के पंच तत्व जो रहते हैं मनुष्य में, उन सभी मनुष्यों में एक जैसे हैं। भले ही हमारे रूप रंग अलग अलग हैं, लेकिन भगवान ने तो हमें एक ही प्रकार से सभी को बनाया है। जिस प्रकार से कि कुम्हार जो रहता है एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी प्रकार के घड़ों को बनाता है, मिट्टी को सान कर मिलाकर एक ही प्रकार से बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हम मनुष्यों को, सभी मनुष्यों में एक ही प्रकार के तत्व जो है कहना चाहिए पंच तत्व जो रहते हैं, आप जानते हैं, उन
पंचतत्वों सभी को समाहित किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। यानी जैसे कि जो बाढ़ी कहा गया है, यानी जो बढ़ई रहता है वो लकड़ी को काटता है, ठीक है। लेकिन यदि उस लकड़ी में आग लगी रहती है, जल जाती है, तो फिर उस लकड़ी को उसकी आग को नहीं काट पाता बाढ़ी, ठीक है। जैसे घटी अंतर तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सोई। उसी प्रकार से हे परमात्मा, आप भी सभी के अंदर यानी सभी के हृदय में व्यापक हैं, और आपके व्यापक धरे स्वरूप सोई। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार कहना चाहिए स्वरूप, यानी आपका जो स्वरूप है सभी जगह समाया हुआ है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। कहते हैं कि माया जो मनुष्य का स्वभाव रहता है कि माया मोह में सभी लुभा जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, और सभी लुभाना काहे रे नर गरवाना। और अपने अभिमान माया का क्या करते हैं, अन्य धन दौलत का अभिमान करने लगते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय होकर फिर उसे कुछ नहीं सुहाता, कुछ भी नहीं दिखाता। और कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो कैसा दीवाना हो गया है, ठीक है। अब आप देखें सेकेंड, संतो देखत जग बोराना। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, देखो ये संसार कैसा बोराया है, यानी कैसा पागल सा हुआ जा रहा है। कैसे, देखिए आप लोग, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यदि कोई सच्ची बात कहता है तो उसे वह मारने को दौड़ता है, और कहना चाहिए उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कहता है जो कि नहीं कहना चाहिए। लेकिन झूठे जग पतियाना, और झूठ कहने वाले पर भरोसा करता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भगवान एक ही है, तो ये हमारी बातों पर विश्वास नहीं करता है। और कोई कह रहा है कि भगवान तो अनेक हैं, अनेक रूप हैं, तो उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। यानी सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः को करे स्नाना। यानी इस संसार में हमने अनेक प्रकार के नियम व्रत करने वाले देखे हैं, धर्म आचरण करने वाले देखे हैं, जो कि प्रातः करे स्नान, सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूझे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। यानी अपने आत्म मारी यानी आत्मा को मार देते हैं। जैसे कि आत्मा यानी अंदर हमारे आत्मा में कौन रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, हम भगवान रहते हैं अंदर। उनको तो वह क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। यानी यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा यानी अंदर के जो भगवान रहते हैं, वो आत्मा स्वयं के अंदर जो भगवान है, स्वयं को तो भूल जाता है कि हम क्या हैं, हमारे भगवान हमारे अंदर हैं। और तो आत्मा मारी पखाने पूजा ने पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञान। उन्हें क्या ज्ञान हो सकता है जो भगवान, कहना चाहिए कि आत्मा को तो पहचान नहीं रहे हैं और पत्थरों को पूज रहे हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। यानी बहुत से ऐसे हमने धर्मगुरु देखे हैं जो कि बहुत से धर्मगुरु ऐसे देखे हैं जो कि पुराण भी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उड़े उहे जो ज्ञाना। यानी बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि
दूसरों के कहना चाहिए भविष्य की भविष्यवाणी बताते हैं कि तुम्हारे तकदीर में ऐसा है, तुम्हारा भाग्य ऐसा है। उनमें वह को ज्ञान, उनमें क्या, उनमें वही ज्ञान, जितना ज्ञान होगा उतना ही बताएंगे। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और वो कैसे हैं, एक आसन बिछाकर और बैठे हुए हैं और अपने आप पर बहुत गर्व करते हैं कि हम तो धर्मगुरु हैं। ठीक है। टोपी पहने माला पहने, छाप तिलक अनुमाना। और जो कि टोपी पहने हुए हैं और माला पहने हुए हैं और अपने मस्तक पर लंबा सा तिलक लगाए हुए हैं, छापे हुए हैं। ठीक है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। यानी साखी शब्दावली, भगवान के भजन कीर्तन, ये तो सब भूले हैं। आत्म खबर न जाना, अपनी आत्मा की उन्हें कोई खबर ही नहीं है, परमात्मा की कोई उन्हें ये चिंता ही नहीं है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, हिंदू कहते हैं कि हमें भगवान प्यारे हैं, राम प्यारे हैं। तुर्क कहे रहीमाना, यानी मुसलमान कहते हैं हमारे हितैषी कौन है, अल्लाह है। ठीक है। और हिंदू कहते हैं हमें राम प्यारे हैं। आपस में दो लई मुँहे, मर्म न काहू जाना। यानी कि यहाँ पर कहा गया है दोनों आपस में लड़ते हैं और कोई भी उनका मर्म, भगवान का कहना चाहिए, मर्म नहीं जानता है। ठीक है। दोनों आपस में लड़ते हैं, हिंदू और मुस्लिम। घर घर मंत्र देत फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। और घर घर जाकर कहना चाहिए और क्या करते हैं, मंत्र देते हैं और उनकी महिमा का अभिमान, उनका कोई, और अपनी महिमा का क्या करते हैं, वो अभिमान करते हैं। ठीक है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। और जिस प्रकार से गुरु जो हैं, गुरु भी पढ़ाते हैं अपने शिष्यों को, वह भी बूढ़े हो गए हैं और उनके शिष्य भी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उन्होंने कहे कबीर सुनो भाई, सुनो हो संतो, ये सब मरम भुलाना। और केतिक कहाँ कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। कहना चाहिए बहुत दिनों से उनके गुरु पढ़ा रहे हैं और शिष्य पढ़ रहे हैं, और शिष्यों ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, वो भी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन कबीर उन्होंने अभी इस बात का मर्म नहीं जाना है कि भगवान की महिमा क्या है। भगवान तो एक ही हैं। कहें कबीर सुनो भाई संतो, ये सब भरम भुलाना। ये तो सभी भ्रम है जो कि वह भूल में डाले हुए हैं। कहते कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। यानी हे ईश्वर, हम तो आपको यही समझते हैं कि आप तो एक ही हैं और आपको सहज में ही, यानी आपको हम यदि प्रेम से और सच्चे मन से चाहें पूजें तो आप सहज में ही समान रूप से सभी को मिल जाते हैं। तो ये हैं आपके दोनों पद, इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर आप लोग उनके क्वेश्चन आंसर हमें सेंड करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।